हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। भाई आज आपके लिए लेके आया हूं नया एपिसोड जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जून 2020 की जितनी भी करंट अफेयर्स है इंपॉर्टेंट, जो आपके आईएफटी, जैट, सीमैट, टिस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्पफुल होने वाली। अगर इसके पहले के एपिसोड आपने जनवरी से मई तक नहीं देखे हैं तो नीचे मैंने सबके लिंक दिए हुए हैं, तो वहां से आप अपने करंट अफेयर के नोट्स बना लेना। नोट्स बनाने के लिए हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर चले जाना। इस पूरे वीडियो का हम लोग वहां पे कंटेंट अपलोड कर देते हैं। इंस्टाग्राम चैनल हमारा ये रहा, स्टडी बस एजुकेशन, जहां पे आपको इस पूरी वीडियो के नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो जो एमबीए से रिलेटेड हो वो आपके मिस ना हो। इसके साथ ही अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो कैट और एमबीए की, तो हमारा पेनड्राइव कोर्स आ चुका है जिसमें आप क्वांट, वर्बल, एलआरडीए, जीके का इंडिविजुअल कोर्स भी ले सकते हो एंड कॉम्बो पैक भी ले सकते हो, जिसमें आपको जीडीपीआई वैट साथ में कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। इन पेनड्राइव कोर्सेज में आपको सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक। हर एक टॉपिक का टॉपिक टेस्ट मिलता है प्रैक्टिस के लिए विद डिटेल सॉल्यूशन, एंड ऑल ओवर इंडिया की नेशनल टेस्ट सीरीज मिलती है जिसमें आपको सारे के सारे मॉक्स मिल जाते हैं एंड उनका डिटेल सॉल्यूशन एंड एनालिसिस। मतलब ये पेन ड्राइव करने के बाद ना ही आपको कोई बुक चाहिए, ना ही कोई कोचिंग चाहिए, ना ही कोई अलग से टेस्ट सीरीज चाहिए, फुल फ्लेजेड आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर आप देखना चाहते हो कितने नंबर ऑफ मॉक्स मिलेंगे, तो भाई कैट, जैट, आईएफटी, एनमैट, टिसनेट, सीमैट, सीटी सबके मॉक्स मिलते हैं। हर एक टॉपिक का बेसिक से लेकर एडवांस तक टॉपिक टेस्ट मिलता है, सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, वीकली करंट अफेयर टेस्ट भी आपको मिलते रहते हैं। इसके साथ ही आपको मिलता है स्टडी प्लानर, जहां पे आप अपनी डेट सेट कर सकते हो जिसके अकॉर्डिंग आपका डेली गोल जनरेट होता रहता है। तो अगर आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भाई मैसेज कर सकते हैं 9958937705 पर। अब मैं आपसे बात करता हूं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। भाई गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा इन स्पेस करके एक इनिशिएटिव। भाई अगर आपको पता हो हमारे इंडिया में स्पेस रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती थी वो इसरो के अंडर होती थी, बट अब यूनियन कैबिनेट ने बोला है कि ये जो बॉडी है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइज सेंटर, ये बॉडी अलाउ करेगी कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए भी और प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स भी अब एंटर कर पाएंगे। जिसका मतलब ये हो गया कि भाई अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा वास्ट हो गई। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी बॉडी सेटअप की गई है, या फिर आपसे इन स्पेस का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमसे पूछा जा रहा है कि इंडियाज नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल। अगर आपको पता हो जो यूनियन मिनिस्टर हैं उन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल, एंड जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपका रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ। तो इसका मतलब क्या है, इसमें जो भाई एआई रिलेटेड एक इनिशिएटिव है जो भाई यूथ के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो आपसे पूछा जा सकता है इंडिया का जो नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल उसका नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ। ठीक है, इंडिया एआई के नाम से। और किसका इनिशिएटिव है ये, आप देख सकते हो इन बॉडीज का इनिशिएटिव है। इसके बाद अगर हम देखें तो आपको पता हो तो स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप्स मिल जाए, इसके लिए एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है TULIP। तो भाई इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया जिसका फुल फॉर्म क्या था, अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, जहां पे जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं उन्हें पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में इंटर्नशिप्स के लिए ये अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की गई है। तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पे टाइम टू टाइम काफी सारी इंटर्नशिप्स अपडेट होती रहती हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो वर्ल्ड का बेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम। स्टार्टअप इकोसिस्टम का मतलब उस कंट्री में कितनी फैसिलिटीज है कि एक नई कंपनी स्टार्ट हो सकती है, एक पूरा स्टार्टअप ग्रो हो सकता है। उसमें जो इंडिया की इस साल की रैंकिंग है वो 23rd है, एंड जिन कंट्रीज ने टॉप किया है वो नंबर 1 पे है यूएस, नंबर 2 पे है यूके एंड नंबर 3 पे है इजराइल। तो इन कंपनीज में इसका मतलब आप समझ सकते हो कि एक स्टार्टअप को स्टार्ट करना बहुत अच्छा है, पूरे इकोसिस्टम का सपोर्ट बहुत ज्यादा मिलता है। इंडिया की रैंक यहाँ पे 23rd है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन के आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में अगर आप जानते हो तो वहां पे 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं एंड 10 टेम्पररी मेंबर्स होते हैं जो हर 2 साल में रोटेट होते रहते हैं। तो इस बार इंडिया जो है उसको परमानेंट मेंबर सेलेक्ट किया गया है, नॉन परमानेंट मेंबर जो 2 साल के लिए सेलेक्ट हुआ है। मतलब एक तरह से हम लोग 21 और 22 में हम लोग यहाँ पे इसके मेंबर रहेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि कौन कौन सी बॉडीज, कौन कौन सी कंट्रीज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स है। तो जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आपको उनके नाम पता है। और इसके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी निकल के आता है कि टेम्पररी मेंबर्स कितने हैं, तो टेम्पररी मेंबर्स 10 होते हैं जो 2-2 साल में रोटेट होते हैं। और इंडिया जो है अभी सेलेक्ट हुआ है 8th बार एज अ नॉन परमानेंट मेंबर। इंडिया के साथ और कौन सेलेक्ट हुआ है, मैक्सिको, आयरलैंड, केन्या एंड नॉर्वे। तो ये भी कंट्रीज हमारे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का पार्ट बनने वाले। तो नीचे कमेंट सेक्शन में देखते हैं कितनों को पता है कि पांचों सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स
कौन कौन है। इसके बाद हम देखते हैं विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी जो सेटअप की गई है वो वर्ल्ड फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया। तो ये जो यूनिवर्सिटी है ये कब भाई आपका अनाउंसमेंट किया गया 23 जून 2020 को, जब ये बताया गया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भाई एक वर्ल्ड की फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया को लॉन्च किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है इस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है। उस यूनिवर्सिटी का नाम है विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी, ठीक है। और कहां पे सेटअप हुई है, लॉस एंजलिस में। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो नासा ने जो वॉशिंगटन हेडक्वार्टर है उसका रीनेम करा है किसके नाम के आगे, मैरी जैक्सन जो फर्स्ट ब्लैक इंजीनियर एट नासा थी। तो भाई ब्लैक लाइव्स मैटर है, इस कैंपेन को सपोर्ट करने के लिए नासा ने कहा कि जो हमारा वॉशिंगटन डीसी का हेडक्वार्टर है वो अब से मैरी विंस्टन जैक्सन के नाम पे रखा जाएगा। एंड भाई आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बार बार कि नासा ने किसके ऊपर भाई रीनेम करा है, तो आपको ये नेम पता होना चाहिए, मैरी जैक्सन, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो वो ये है वर्ल्ड बैंक ने एक स्पेशल प्रोग्राम को अप्रूव किया है, प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है जिसका नाम है स्टार्स प्रोजेक्ट, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि भाई 6 इंडियन स्टेट्स में एजुकेशन को इंप्रूव करना है। तो यहां पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बैंक ने कितने का लोन अप्रूव किया है, $500 मिलियन का। उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, स्टार्स प्रोजेक्ट। स्टार्स का फुल फॉर्म क्या है, तो स्ट्रेथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स प्रोग्राम। एंड आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कौन से 6 स्टेट्स में ये भाई एप्लीकेबल होगा, तो नाम है इसका हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा एंड राजस्थान। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, फॉरेक्स रिजर्व जिसको हम बोलते हैं, $500 बिलियन को क्रॉस करेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम। तो 5 जून 2020 को हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व थे वो 500 बिलियन को क्रॉस कर गए हैं। फॉरेक्स में क्या क्या चीजें आ जाती हैं आपके, फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड रिजर्व्स, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स और इंडिया रिजर्व पोजीशन विद द आईएमएफ। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया ने $500 को क्रॉस कर दिया है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिसेंटली इंडिया ने कितने रुपए का या कितने अमाउंट का बेंचमार्क क्रॉस किया है व्हेन इट कम्स टू फॉरेक्स रिजर्व। तो आपको आंसर पता होना चाहिए $500 बिलियन का। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर 2020, तो भाई ईवाई अर्नस्ट एंड यंग जो है वो एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का एक अवार्ड निकालता है हर साल। इस साल क्योंकि ये इवेंट पूरा वर्चुअली हुआ है एंड इस इवेंट में किरण मजूमदार शॉ जो बाइकॉन लिमिटेड की चेयरपर्सन है, इनको भाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। तो ये भाई इंडिया की थर्ड ऐसी पर्सनालिटी बन गई है जिसको ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर बोला गया है, आफ्टर उदय कोटक जिनको 2014 में मिला था एंड नारायण मूर्ति जिनको 2005 में मिला था। एंड शी बिकेम द सेकंड वुमेन आफ्टर ओलिविया लम जिनको 2011 में ये अवार्ड मिला था। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन निकल के आता है कि ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर 2020 आज तक इंडिया में किन किन लोगों को मिला हुआ है, तो ये 3 नाम है, उदय कोटक, नारायण मूर्ति एंड किरण मजूमदार शाह। इस साल किसको मिला है, किरण मजूमदार शॉ को। एंड वो है कौन, एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है किसकी, बायकॉन लिमिटेड की। एंड इनसे पहले कौन सी वुमेन को मिला था, ओलिविया का। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसी एक क्वेश्चन से निकल के आते हैं, तो एग्जाम में काफी ज्यादा चांसेस है कि यहां से कोई क्वेश्चन पूछा जाए। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जावेद अख्तर जो बहुत ही फेमस पोएट और राइटर हैं, ही हैज बिकम फर्स्ट इंडियन जिनको कौन सा अवार्ड मिला है, रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। तो ये भाई एक इंपॉर्टेंट अवार्ड है एंड पहले इंडियन है तो इसीलिए इंपॉर्टेंट और ज्यादा हो जाता है ये क्वेश्चन। एंड इनको ये अवार्ड क्यों मिला है, फॉर हिज क्रिटिकल थिंकिंग, होल्डिंग रिलीजियस प्रिंसिपल्स एंड एडवांसिंग ह्यूमन प्रोग्रेस, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का जो चेयरपर्सन है, वो जो प्रेसिडेंट है वो रिप्लेस हो गए हैं, तो उदय कोटक विल टेक ओवर फ्रॉम विक्रम किर्लोस्कर। तो भाई अब आपको पता होना चाहिए CII के नए प्रेसिडेंट कौन है, उदय कोटक है। आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि किसको इनको रिप्लेस किया है, तो इन्होंने रिप्लेस किया है विक्रम किर्लोस्कर को। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो पीएम मोदी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है चैंपियंस। तो इस पोर्टल का ऑब्जेक्टिव क्या है, MSME जो मिडिल स्केल और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस होती है, इनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया। तो इसका नाम आपसे पूछा जा सकता है जिसका नाम है चैंपियंस, और साथ में यह भी पूछा जा सकता है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है क्रिएशन एंड
हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप देख लेना। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई भी कंप्लेन आ रही है, कोई भी ग्रीवेंस आ रहा है, उस पोर्टल पे सारे के सारे एमएसएमई के पोर्टल को सॉल्व कर दिया जाए। तो ये भाई सारी के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थी जून की, इसके सारे नोट्स जरूर बना लेना। अगर आपको भाई डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स, वोकैबुलरी, क्वांट शॉर्टकट्स, एलआरडीआई पढ़ना है तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे पोस्ट आते रहते हैं रेगुलरली, स्टडी बस एजुकेशन, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप कोई कोर्स बाय करना चाहते हो तो हमें यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, यहाँ पे सारे कोर्सेज की डिटेल आपको मिल जाती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक जरूर करना ताकि पता चले कि भाई ये जो करंट अफेयर्स की वीडियो है ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करती रहती हैं। इसके पहले के एडिशंस देखने हैं तो नीचे मैंने लिंक दिए हुए हैं जनवरी से मई तक, तो ये सारे नोट्स आप अपनी नोटबुक में बना लेना। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।